नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आजकल जिन विषयों पर चर्चा हो रही है वह है प्रमुख ग्रंथ और उसके लेखक। ठीक है, जो आपके वनडे कंपटीशन में एक प्रश्न इससे बना रहता है हमेशा। तो देखते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं उसी पर फोकस किया गया है। अगले ग्रंथ का नाम है 10 कुमार चरित। ठीक है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ भी चुका है। तो 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? दंडी ने लिखा है। 7वीं शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया था। अगला देखते हैं हर्षचरित। तो हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, बहुत ही लोक महत्व की है। ये आप छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं। 7वीं शताब्दी में इसको भी लिखा गया है। अगला है कादम्बरी। तो कादम्बरी के लेखक भी बाणभट्ट हैं और 7वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है। तो हर्षचरित और कादम्बरी दोनों के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। वासवदत्ता। तो वासवदत्ता सुबंधु इसके लेखक हैं और 7वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा गया है, वासवदत्ता। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये 3 ग्रंथ हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो बराबर आपके कंपटीशन में पूछता है। इससे ये पूछता है कि कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन का है या नहीं है, इस तरह से प्रश्न आ जाता है। तो देखिए, नागानंद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, यह तीनों ग्रंथ जो है ये हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन की ये रचना है। ठीक है ना, तीनों याद कर लीजिए, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। यह सम्राट हर्षवर्धन की रचना है और 7वीं शताब्दी में इसे लिखा गया है। चलिए, अगली रचना है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरित। तो उत्तर रामचरित भवभूत की रचना है जो 8वीं शताब्दी में लिखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। मालती माधव। तो मालती माधव की रचना भी भवभूत ने किया था 8वीं शताब्दी में। ठीक है, तो उत्तर रामचरित और मालती माधव ये दोनों रचना भवभूत की है। चलिए आगे देखते हैं अगली रचना महावीर चरित। तो महावीर चरित भी भवभूत की रचना है, ये 8वीं शताब्दी में लिखी गई है। चलिए, अगला है मत विलास प्रहसन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। तो मत विलास प्रहसन जो है यह राजा महेंद्र वर्मन की रचना है और 7वीं शताब्दी में इसको भी लिखा गया है। ठीक है, तो यह महेंद्र वर्मन की रचना है। अगला चरक संहिता है। तो चरक संहिता किस अग्निवेश ने लिखा है? चरक संहिता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कन्फ्यूजन पैदा करता है चरक संहिता, चूँकि यह चरक के नाम से दिया है इसलिए आप कन्फ्यूजन कर जाते हैं। तो चरक संहिता जो है अग्निवेश की है, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इसको लिखा गया है। अगला है योग रहस्य रत्न। तो योग रहस्य रत्न जो है ये राजा भोज की रचना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे है राजमार्तंड, ये भी राजा भोज की रचना है और 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य इसको भी लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रस रत्नाकर है। तो रस रत्नाकर जो है नागार्जुन की रचना है, इसको भी 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य लिखा गया है। चलिए, आर्य सिद्धांत। तो आर्यभट्ट द्वितीय का है। तो आर्य सिद्धांत देखिए नाम से भी है, तो आर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वितीय की रचना है, इसको भी 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य लिखा गया है। आगे है योग सार संग्रह। तो योग सार संग्रह जो है ये वाचस्पति मिश्र की रचना है, इसे 840 ईस्वी में लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज विजय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया है। तो पृथ्वीराज विजय ये है जयानक की रचना है, 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच इसे लिखा गया है। चलिए आगे दिया है प्रबंध कोश। तो प्रबंध कोश की रचना भी जयानक ने किया था और 9वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच इसे लिखा गया था। ठीक है ना, तो पृथ्वीराज विजय और प्रबंध कोश ये जयानक की रचना है। तो ये मुख्य रूप से पढ़ाने के आपका उद्देश्य यही है मेरा कि जो खासकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं जिस प्रकार से उसी प्रकार से इसे फोकस किया गया है। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए, आप
मुझे विश्वास है, जहाँ तक मैं एहसास करता हूँ कि वीडियो मेरी आप देखते नहीं हैं, ठीक है ना। अभी नाच गाने या डांस की वीडियो रहेगी तो बहुत ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, या कॉमेडी की वीडियो रहे तो भी लाइक करेंगे, लेकिन अब चूँकि ये कंपटीशन से जुड़ा हुआ मामला है तो बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं। फिर भी आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं, बेहतर देने का भी प्रयास करता हूं। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।